आपने प्रथम प्रयास में ही प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया। प्रथम रैंक लाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा और क्या आप इस रैंक के प्रति आशान्वित थे? सर, सबसे पहले तो आपका और आपके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इस सफलता के लिए एक बहुत अच्छा सहयोग दिया है। अगर हम अपने प्रथम रैंक का बात करें तो मुझे रैंक की तो उम्मीद, फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो कभी नहीं थी। बस इतना जरूर श्योर थे कि हमने अपना 100% दिया इस तैयारी में, पीटी से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक। इसीलिए इसमें रिजल्ट के लिए तो हम पूरे आसान में थे, लेकिन रैंक का पता तो खैर किन्हीं को नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा कि फर्स्ट रैंक आया है तो सच में बिलीव नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद बिलीव हो गया और हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं हमें बल्कि पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। मेरे माता पिता भी और पूरा परिवार गौरव से गौरवान्वित हो गया और गदगद भी हो गए खुशी से। वैवाहिक जीवन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, साथ ही आपने पोस्ट ऑफिस जॉब को जारी रखा। इस पूरी प्रक्रिया में हस्बैंड, माता पिता और परिवार का कितना योगदान मिला? जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है सर, ये हमारे लिए कोई बैरियर कभी नहीं बना, बल्कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे हस्बैंड स्वयं इस जेपीएससी छठी सिविल सेवा परीक्षा में 32वां रैंक प्राप्त किए प्रशासनिक में। तो हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने साथ में 2 सालों से तैयारी की है। पूरा सारा मेंस का मटेरियल खुद से बनाने से लेकर रेगुलर प्रैक्टिस सभी हम लोगों ने साथ में किया है। तो जितना उनसे हमें सपोर्ट मिल सकता था उससे ज़्यादा ही मिला, जिससे हमें वैवाहिक जीवन कभी हमारे आड़े नहीं है, उल्टा और हमें सपोर्ट ही मिला, और जिसका नतीजा आपके सामने है। बात रहा पोस्ट ऑफिस में जॉब का, तो वो एक हमारे लिए एक स्टेबिलिटी लाता था हमारे माइंड में, ताकि हमें ये नहीं लगता था कि हम ऊपर से सीधा नीचे गिरेंगे। लगता था कि हमारे माइंड में एक स्टेबिलिटी, डर का भाव बिल्कुल नहीं था। पूरे जोर शोर से तैयारी होता था पॉजिटिव वाइब्स के साथ साथ। और ये आप देख सकते हैं साथ में सभी का सपोर्ट भी हम बन पाए उन 10 सालों में। हमारे जॉब का लगभग 10 साल होने जा रहा है, तो हर कुछ करने का मौका मिलता गया, साथ में सभी तरह के योगदान देने का मौका मिलता गया। साथ में पढ़ाई का जो जुनून था वो भी पूरा होते ही है, जो हमारे लिए एक बहुत लक की बात है। इसीलिए हम सभी अपने वैवाहिक जीवन के लिए अपने पति को और अपने माता पिता, संपूर्ण परिवार को, साथ ही हमारे एक बड़े भैया हैं जो स्वयं अभी गढ़वा में पोस्टेड हैं एज अ डिप्टी कलेक्टर, उन्हें हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो एक टीचर की तरह हर समय ऐसा गाइड करते थे, लग रहा था जैसे कि सींच रहे हैं हमें वो हर स्टेज पे, पीटी से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक। तो सभी का अमूल्य योगदान था मेरे इस तैयारी में, इसीलिए हम इसके लिए जितना भी सबों को धन्यवाद करें बहुत कम है। क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश रहा, तो क्या इस परीक्षा को पास करने के लिए मीडियम कोई बैरियर है? देखिए सर, बात करें मीडियम का, तो ये भावना जिन बच्चों में अगर है वो सरासर हमसे खारिज करेंगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जेपीएससी की तैयारी में कोई बैरियर है। अगर हम देखें इस जेपीएससी का आंकड़ा 326 में से, तो मैक्सिमम आई थिंक 90% रिजल्ट हिंदी मीडियम से है। तो मेरे साथ इंग्लिश मीडियम इसलिए कि हम शुरू से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं और सौभाग्य से जेपीएससी ये मौका देता है इंग्लिश में लिखने का, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन हिंदी मीडियम, चूँकि हम भारतवर्ष के हैं, तो हिंदी मीडियम को बिल्कुल वरीयता मिलनी चाहिए और वो मिला भी, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और दोनों का अपने अपने जगह विशेष स्थान है। हिंदी कभी भी ना आज तक पीछे हुई ना होगी। परीक्षार्थी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर। जो आने वाले जो भी नेक्स्ट जेपीएससी में परीक्षार्थी एग्जाम देना चाहेंगे, सबसे पहले उन्हें बिना कारण के भटकाव से बचने के लिए बोलिए। और वो भटकाव आता है, जैसा कि हमारे हस्बैंड ने भी बताया, कि मटेरियल का चुनाव प्लस बहुत सारे मटेरियल में उलझने के बजाय सीमित मटेरियल को बार बार रिवाइज करना,
वो भी ना ही केवल वर्बल बल्कि लिखित रिटर्न भी। पीटी में जितना हो सके लिमिटेड मटेरियल को रिवाइज करते हुए सेट प्रैक्टिस जितना हो सके करें उसे। टेस्ट सीरीज तो जरूर है, मस्ट एकदम लेना। बात करें मेंस का, तो अपना एक नोट्स बनना, अपने हाथों से नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है सर। उससे सारी चीज़ें खुद ब खुद दिमाग में और जहन में उतर जाती है। दूसरा, जो लिखित नोट्स खुद बनाया हुआ है उसे प्रैक्टिस करना भी उतना ही अनिवार्य है। इसीलिए मेंस का भी टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है मानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने साल भर प्रैक्टिस किया था। और बात रहा इंटरव्यू का, तो वो तो खैर हर दिन जीने की बात है। इंटरव्यू हर दिन इम्प्रूव किया जा सकता है। खुद के चाल ढाल में, खुद के व्यक्तित्व में, खुद के पर्सनैलिटी में रोज सुधार किया जा सकता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसा सोचते हैं, क्योंकि सोच से ही कर्म का जन्म होता है। सोच अच्छा रहेगा, कर्म खुद ब खुद अच्छा होता है। तो तीनों स्वाभाविक तौर पर आते हैं, ना कि एक एकाएक। तो यही सर हमारी सफलता का राज है। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच।